आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। एक हाथी और चूहे का दोस्ती होता है। वे जंगल में रहते हैं और चूहा जो है हमेशा हाथी के साथ बातचीत करना, दोनों का अच्छा मेल मिलाप रहता है। एक समय आता है जब चूहा और हाथी एक स्थान से गुजरते रहते हैं तो अचानक पानी आ जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा गहरा पानी रहता है। तो उस जगह पर क्या होता है कि चूहा बोलता है अब मैं यहाँ से कैसे पार करूँगा। तो हाथी उससे कहता है मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें उस पार लेके जाऊँगा। तो फिर वो चूहा जो रहता है उस हाथी के ऊपर चढ़ जाता है और हाथी उसको पानी के उस पार लेके जाता है। वे लोग फिर घूम फिर के फिर वैसा ही चलते रहता है। फिर एक समय के बाद ऐसा आता है कि अचानक शेर उनके सामने आता है तो चूहा डर जाता है। हाथी कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मेरे ऊपर चढ़ जाओ, शेर को मैं भगा देता हूँ करके। फिर हाथी शेर को डरा कर वहाँ से भगा देता है और चूहा सेफ़ हो जाता है। ऐसे ही कई दिन तक चलते रहता है। अब एक आदत सा हो जाता है कि चूहा को कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं रहता, हर चीज़ में हाथी उसका सपोर्ट करता है। हाथी क्योंकि शक्तिशाली रहता है तो चूहा उसके साथ दोस्ती होने के कारण हर चीज़ में सेफ़ रहता है। एक समय आता है कि जब वो लोग एक स्थान से गुजरते रहते हैं, वहाँ एक छोटा सा ब्रिज रहता है। उस ब्रिज के ऊपर जैसे ही हाथी अपना पाँव रख के जैसे जाता है तो ब्रिज हिलने लगता है, थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है। तो चूहा हाथी से कहता है देखो हम दोनों जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो कैसे ये ब्रिज हिल जा रहा है, हम में कितनी ताकत है करके। वहाँ पर चूहा हम वाला शब्द को यूज़ करता है। फिर हाथी थोड़ा सोचता है और हाथी उसे फिर उतरने के वहाँ से नीचे उतार कर उससे कहता है एक काम करो, तुम ब्रिज के ऊपर जाके देखो और ब्रिज को हिला कर देखो करके। तो फिर चूहा जागता है और ब्रिज के ऊपर काफ़ी देर तक कूदता है, एक धूल भी नहीं उड़ता क्योंकि चूहा क्या है, छोटा सा है। फिर काफ़ी प्रयास करने के बाद उसको समझ में आता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी आज तक चल रहा था वो सब हाथी की ताकत की वजह से चल रहा था और जो हम शब्द जो उसने यूज़ किया था वो गलत था, जबकि पूरा ताकत और शक्ति जो था वो पूरा हाथी का था। चूहा तो केवल उसके साथ चल रहा था, इसलिए वो सेफ था। ऐसे ही मेरे प्रियो आज कई बार ऐसा होता है कि हम हो सकता है कि हम कई ज्ञान से भरे हो, काफ़ी बुद्धिमान हो और हमारे अंदर ऐसा फीलिंग आ जाता है कि मैं बुद्धिमान हूँ करके। आज मैं जो बात को कहना चाह रहा हूँ वो मैं शब्द को, क्योंकि आज कई लोगों के जीवन में हम कॉमन देखते हैं कि ये जो मैं शब्द है एकदम ज़्यादा हो गया है। थोड़ा सा धन आ गया, पैसा का थोड़ा सा आशीष आ गया, वहाँ पर वो मैं मेरा धन, मैं इस लायक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा करके मैं का शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। वे लोग भूल जाते हैं कि पृथ्वी पर बिना परमेश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर परमेश्वर ने धन की आशीष दी है तो परमेश्वर को पहले आपको वहाँ पर महिमा देना है। लेकिन लोग यहाँ क्या करते हैं, मैं शब्द को यूज़ करके मेरा धन, मैं उस लायक हूँ, मैंने कमाया, या फिर अगर उसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि और ज्ञान है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में सभी चीज़ में इंटेलिजेंट है तो मेरा है, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, ऐसा करके हर बातों में मैं का यूज़ जहाँ करते हैं वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे प्रियो, हमें याद रखना है हर चीज़ परमेश्वर के द्वारा ही होता है। आज हम किसी भी बात में ज़्यादा ब्लेस हो, हमें इस मैं शब्द से बचना है। आज कई बार हम देखते हैं कि प्रभु के नाम से सेवा करने वाले लोगों के बीच में भी कई बार हम देखते हैं कि ये जो मैं शब्द है काफ़ी ज़्यादा आज के समय में प्रचलित हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर किन्हीं लोगों को यूज़ करके कुछ लोगों के जीवन में आशीष को रिलीज़ करता है। किसी को चंगाई, किसी को छुटकारा, जैसा जिसका ज़रूरत है परमेश्वर किसी व्यक्ति विशेष को यूज़ करके उसके जीवन में कार्य करता है। तो जिसके द्वारा परमेश्वर उस कार्य को करता है, कई बार वो फील करने लगता है कि मैं ये काम को किया हूँ। वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने मेरे माध्यम से लोगों के जीवन में कार्य किया। और धीरे धीरे वो, जैसे चूहा पहले जब उसके साथ चलता था हाथी के साथ, तो उसको पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो घमंड में भरता गया और उसके में मैं वो वाला बात आ गया। पहले जब वो उससे सपोर्ट मांगता था, वो हाथी उसका सपोर्ट करता था, उसके साथ चलता था। नए नए विश्वासी जीवन में भी ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो कि हम शुरू में बहुत अच्छे से परमेश्वर, हर बात में परमेश्वर हमको फील होता है कि ये परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, लेकिन एक समय आने के बाद हो सकता है कि वहाँ पर हमारे जीवन में मैं शब्द आ जाए और हम कुछ भी बात करें तो मेरे द्वारा ये
भविष्यवाणी हुआ, मेरे द्वारा ये चंगाई हुआ, ऐसा करके हम मनुष्य के सामने प्रकट करना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार ऐसी गलतियां हमारे जीवन से हो जाती है। आज इस वचन को सुनने के बाद, इस मैसेज को सुनने के बाद ज़रूर से अपने जीवन को जांचें। क्या आपने कभी किसी बात में घमंड दिखाकर अपने जीवन में मैं शब्द को यूज़ करके लोगों के सामने अपनी बड़ाई करने की प्रयास किए? हमको कोशिश करना है कि हर बात में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे के फिर बाकी बातों में हमें सेकंड पोजीशन में अपने आप को रखना है, क्योंकि बिना परमेश्वर के हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत की आशीष को रिलीज़ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।